जैसे कि रात का माहौल था, एक बीजेपी के विरोध में मीडिया में जो प्रचारित हो रहा था, जो वहाँ के लोगों के अंदर आक्रोश था, वो कहीं ना कहीं से अब थम गया है वहाँ पे। और लोगों का ये भी मानना है तो राजकुमार ठुकराल के संदर्भ में वहाँ पर बड़ा पॉजिटिव माहौल है। और राजकुमार ठुकराल के वहाँ पर जब हम लोग पहुंचे तो जिंदाबाद के नारे भी वो लोग लगा रहे थे। और कहीं ना कहीं से उनके अंदर जो है पोस्टर फाड़ने की भी वहाँ पर उन्होंने बात करी थी कि कांग्रेस ने हमारे पोस्टर फाड़ दिए। और कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ पर कुछ समर्थक आए थे तो बोला इन्होंने भी हमारे पोस्टर फाड़े। तो कहीं ना कहीं से वहाँ का माहौल जो है इस टाइम पे गर्म है। लेकिन एक और अपडेट है, जैसे हमने वहाँ पर अपडेट ली थी तो वहाँ कहीं ना कहीं से जो मेयर का चुनाव उसमें है तो वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हुए दिखाई देते ज़्यादातर। लेकिन पार्षदों में वहाँ पर स्थिति थोड़ा सा भिन्न है। पार्षदों में वो कांग्रेस की तरफ झुकाव हो रहा था उनका। तो उससे रामपुरा के वहाँ पे आकलन हमने लगाया, वहाँ पे और भी वार्डों में ऐसा है कि इस बार जो है पिछले बार मतलब आधे से ज़्यादा जो है पार्षद हो सकता है कि कांग्रेस के जीत के आएंगे इस बार। मैं वही बात कह रहा हूँ कि धरातल पे कांग्रेस वहां पर अपना पांव जमाने में कामयाब होती हुई दिख रही है। अगर कांग्रेस पार्षद जीतते हैं तो इस वोट का रेशियो पुराने चुनाव की तुलना में रामपुरा के अंदर कांग्रेस का बेहतर रहने वाला है। कुल मिला के है कि नुकसान रामपुरा के अंदर भाजपा को हो रहा है। पार्षद के उसमें जैसे पार्षदों में क्या है कि उन्होंने कुछ जो पार्षद जो खड़े किए हैं वहां पे तो कहीं ना कहीं से उनके गले नहीं उतर रहा है। लेकिन मेयर का जहां तक बात है, क्योंकि वो हिंदुत्व का झंडा शुरू से उठाए रहते हैं वो लोग, तो उनके अंदर वो जागृत है। जब हम लोग वहां पर लोगों का डिबेट ले रहे थे तो हर हर मोदी के नारे, विकास शर्मा जिंदाबाद, राजकुमार ठुकराल जिंदाबाद के भी नारे लगाने लगे। तो हमने उसी को लेकिन मेरा मानना इस मामले में यह है कि अगर पार्षद जीत जाते हैं वहां से, कांग्रेस के 2-3 जो भी पार्षद जीतते हैं, जितने भी संख्या में पार्षद जीतते हैं, फिर मैं उस बात पे अभी भी अडिग हूं कि मैं बहुत स्पष्ट बोलने में ज्यादा यकीन रखता हूं कि कहीं ना कहीं भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने में मौजूदा समय में कांग्रेस कामयाब हो गई है। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर ये माने कि 2027 में वो रामपुरा का वोट जहां से हिंदू जय श्री राम के नारे लगते हैं और जहां से भाजपा की पहली काउंटिंग शुरू होती है, उस बड़े धड़े में मौजूदा समय में कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब हो गई। 2027 के लिए शुभ संकेत नहीं है। देखो, कहीं भी अगर इस टाइप का जो हिंदुत्व का झंडे वाली बात होती है, कोई भी यात्रा होती है, तो रामपुरा वालों का बहुत बड़ा योगदान रहता है और बहुत बड़ी संख्या में जो है पूरा जो है कॉलोनी की कॉलोनी उमड़ पड़ती है। तो वो कहीं ना कहीं से भगवाकरण में रमे हुए हैं वो पूरे। लेकिन इस बार जो पार्षद इन्होंने जो खड़े किए हैं, बीजेपी ने जो पार्षद किया, तो उनके अंदर उन पार्षदों को लेकर उनका आक्रोश है, व्यक्तिगत आक्रोश है। और कहीं ना कहीं से जो कांग्रेस ने जो खड़े किए हैं उनके प्रति उनका जो है, क्योंकि वार्ड में 2-3 हजार 5 हजार लोग होते हैं, 10 हजार लोग होते हैं, तो एक छोटा सा होता है तो आदमी की व्यक्तिगत जो छवि या उसके द्वारा कार्य किए गए आदमी भली भांति जानता है। तो पार्षद के मामले में जो है कांग्रेस के प्रति उनका झुकाव है। लेकिन भारतीय अगर उसमें देखेंगे मेयर के प्रति, तो वो अपने उसमें कायम है वो लोग। नहीं, मैं उस बात पे तो मानता हूँ कि मेयर के लिए विकास शर्मा वहां पर एक मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन फिर भी है कि पिछली बार वाले मेयर की तुलना में अगर कांग्रेस ज्यादा वोट अगर अर्जित कर लेती है तो मैं मानता हूँ कि सेंध लगनी चालू हो गई है। अब क्योंकि वोट डिवाइड हो रहा है, भाई पार्षदों में जो है कांग्रेस को जा रहा है तो मेयर में उधर जा रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं से वोटों का ध्रुवीकरण तो हो गया ना, भाई कांग्रेस को भी जा रहा है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं से मजबूत स्थिति में तो है। हाँ, मतलब रामपुरा अगर ये भाजपा को अब इस मामले में अब यहाँ से दिन ज्यादा बचे नहीं है, तो भाजपा को इस मामले में बहुत ज्यादा गंभीरता से इस चीज को लेना चाहिए। सीधे बात है कि मैं वार्ड नंबर 23 में जो वहां से जो कोली समाज से एक महिला है, अब मैं नाम भूल गया उनका, तो रजनी कोली शायद मेरा नाम है, मैं कंफ्यूज भी हूँ, सामने श्योर नहीं हूँ। तो उनको जो खड़ा किया गया, उनका सीधा आरोप है कि वहाँ के मंडल अध्यक्ष धर्म सिंह कोहली पर बहुत उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं, ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर भाजपा का मंडल अध्यक्ष ही हार जाता है वहाँ से, मेरे ख्याल में मंडल अध्यक्ष ही है वो, तो ये बड़ी फिर चर्चा का विषय होने वाला है। अब इस बारे में तो नहीं कह सकता, व्यक्तिगत खुन्नस भी हो जाती है कभी कभी। तो अब नहीं, मैंने अगर भी लगा दिया, मैंने कहा अगर धर्म सिंह कोहली जी अगर अध्यक्ष होकर चुनाव हार जाते हैं तो फिर इस मामले में बहुत बड़ी इसकी चर्चा होने वाली है। ठीक है, पहला विषय तो यह है। उसके अलावा दूसरी जो अपडेट है, 40 वार्डों में लगभग हमारा भ्रमण हो चुका है और ये तीसरा राउंड भी हमारा पूरा हो गया है। तो ये तो आप मान के चलना कि आधे से ज्यादा पार्षद जो है कांग्रेस के जीत के आ रहे हैं इस बार। मेरा मानना है कि पिछली बार 17 जीते थे, कांग्रेस 17 से ज्यादा सीटें जीत रही है इस बार। आधे से ज्यादा कांग्रेस जीत के आएगी। और
मेयर के अगर प्रत्याशी की बात करेंगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, मौजूदा समय में बहुत मजबूत स्थिति में है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कल रोड शो हुआ था उसमें आप देखेंगे बारिश के बाद भी भीड़ थी, एक भीड़ थी, लोगों के अंदर क्रेज था। तो लोकप्रियता के मामले में मैंने एक जगह बताया भी था, तो जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उत्तराखंडियत को लेकर चलते थे वो, तो उनके अंदर उनका जो टीआरपी थी वो कहीं ना कहीं से उनको भी पछाड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, कल मैंने राजकुमार ठुकाल के साथ जो भीड़ देखी वो भी बड़ी चौंकाने वाले वो थे। मतलब मैं कह दूं कि लमसम 30-40% लोग राजकुमार ठुकाल के साथ थे। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का स्थिति जानने गए थे रामपुरा में, लेकिन पीछे से नारे राजकुमार ठुकराल जिंदाबाद के लग रहे थे। वो वृद्ध महिला जो कह रही थी कि हम राजकुमार ठुकराल को, वो रोने भी लग गई थी, महिलाएं वहां रोने लग गई थी राजकुमार ठुकराल के लिए। तो बट्टी कोहली के लिए भी उनके अंदर कहीं ना कहीं से दर्द था कि राजनीतिकरण उसका नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वैसे मैं इस मामले में बहुत ज्यादा बात करने के मूड में हूँ नहीं, मैं ये आपके साथ में रामपुरा चले गया क्योंकि मैंने रात भी इस मामले में की। मैंने कहा किसी व्यक्ति पे इस मामले से राजनीति करना उसके परिवार के लिए कितना कष्टदायी होता है ये मैं जान सकता हूँ कि ठीक है, जो आज दुनिया में नहीं है और लोग उसके पीछे, ठीक है, यही सारे लोग जो भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि ये हमारे घर का मामला है, इसमें राजनीति ना हो। तो मैंने कहा राजकुमार ठुकाल पे आरोप लग रहे हैं राजनीति करने के, तो उन्होंने कहा राजकुमार ठुकाल हमारे घर का है, उनका बेटा था, वो कुछ भी कह सकते हैं। देखो, बंटी कोहली के पिताजी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जी, उसके बाद बंटी कोहली भाजपा के सॉरी, और उसके साथ साथ अभी जो उनके छोटे भाई है वो भी कांग्रेस कार्यालय में जाके कहीं ना कहीं से उन्होंने वो दिया, भाजपा कार्यालय में जाके कहीं ना कहीं से उनको पूरे आस्था व्यक्त करी है उन्होंने ना। तो उस स्थिति में वो परिवार तो जाने वाला नहीं है जी। और बंटी कोहली के क्योंकि उसके प्रति लोगों का अथा प्रेम था क्योंकि उसमें राजकुमार ठुकराल जुड़े हुए हैं, तो राजकुमार ठुकराल के ही द्वारा जो है बंटी कोहली से जुड़े थे। और आज कहीं ना कहीं से बंटी कोहली, स्वर्गीय बंटी कोहली के और राजकुमार ठुकराल और को लेकर रामपुरा के अंदर मतलब एक अथा मतलब वो महिला का तुमने देखा वो रोने भी लग गए थे, मतलब एक स्नेह, एक प्यार, एक मतलब उस टाइप का है। तो वो कहीं ना कहीं से राजनीति से थोड़ा सा अलग हटके भी कहेंगे उसको, क्योंकि आत्मीय जो संबंध होते हैं वो थोड़ा सा वहां पर ज्यादा दिखाई मैं ये चीजें नहीं समझ पा रहा हूँ। कांग्रेस, आपने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्षद ज्यादा जीत रही है और मेयर की सीट में विकास शर्मा मजबूत कैंडिडेट होते जा रहे हैं, ठीक है। और मैं अभी भी कह दूं तो ज्यादा तो नहीं कहता हूँ, मतलब 5-7 हजार वोट से सीट अभी तक कांग्रेस जीत रही है, इससे ज्यादा वोटों से भाजपा सीट जीत रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस पार्षद तो ज्यादा जीत रही है लेकिन अपने प्रत्याशी मेयर के लिए पिछड़ती हुई नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैंने पूछा था, तो जो पार्षदों का टिकट है वो एक हिसाब से रेवड़ी बांट दी गई, सारा भाई जो आया उसको दे दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या करा कि उस व्यक्ति को खड़ा किया जिसका अपना जनाधार है, वार्ड के साथ साथ भार भी अपना एक वो रखता है, दम कम रखता है। तो कांग्रेस ने बड़े फूक फूक के जो है पार्षद खड़े कराए और सारे पार्षद, कांग्रेस के आधे से ज्यादा पार्षद जो है अपने आप में, अगर उनको पार्टी का लोगो नहीं भी मिलता वो निर्दलीय भी जो जाता है, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने खड़ा किया। उनका अपना व्यक्तिगत बड़ा तगड़ा जनाधार है। मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। मेरे वार्ड नंबर 32 में कांग्रेस से 2 लोग खड़े हो गए, ठीक है। अब गौरव गिरी को टिकट दिया गया वार्ड नंबर 32 से, ठीक है। वो दूसरा टिकट भाजपा वाला भी वहाँ गया और दूसरे व्यक्ति जो पैदल यात्री थे ओमकार सिंह ढिल्लन, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है, जबकि इन दोनों की सहमति बना के किसी एक व्यक्ति को खड़ा करना था। बहुत सारे वार्डों में ऐसा भी हो गया। मैंने ये कहा कि आधे से ज्यादा, हाँ, तो ये मतलब ये आधे से अलग वाले में पार्ट में आधे से ज्यादा। बड़े अच्छे तरीके से आप सवाल का बचाव करते हुए नजर आए। चलिए, तो फिर मैं वही बात कह रहा हूँ। तो अब यहाँ से स्थितियां कैसी होने वाली? अब 2-3 अब हम आते हैं मुख्यमंत्री का जो यहाँ पर रोड शो हुआ था, उसमें क्योंकि बंटी कोहली के संदर्भ में राजनीतिक हुई है, लेकिन वो जो राजनीतिक स्टंट था वो केवल रात का था। सुबह जब हम 1 बजे वहां पहुंचे तो वहां माहौल चेंज हो चुका था। रात में ही राजकुमार ठुकराल ने सारा मामला सॉल्व किया। उन्होंने रात को कह दिया था मैं आपको बात बताता हूँ, जब हमारी रात को राजकुमार ठुकराल से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मेरे घर का मैटर है, मैं सुलझा लूंगा खुद, मुझे इसमें राजनीति नहीं चाहिए। लेकिन वो औपचारिक बयान चाहिए थे, औपचारिक बयान की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने औपचारिक तौर पर बयान वहां पर करवाया है।
क्योंकि वो बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया पे हाइक बन चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ये तो है। लेकिन अब मुख्यमंत्री का जब रोड शो हुआ यहाँ पर हुआ, देखो बारिश का मौसम था और तय ये था कि शायद मुख्यमंत्री जी रात तक रुद्रपुर ही रुकते, लेकिन लेट, हाँ, उधर से लेट शुरू हुआ। उसके बाद भी जो है पब्लिक का रुझान। और दूसरी एक अपडेट और मैं दे देता हूँ, जैसे हम कह रहे थे कि भैया वोट का, जैसे हम कह रहे थे ना पर्वतीय, अभी मुख्यमंत्री के आने से ये फर्क पड़ा, जैसे हम कह रहे थे पर्वतीय समाज भी कहीं ना कहीं से दो भागों में विभाजित होता दिख रहा है। अब कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री के आने से तो फर्क पड़ेगा। एक तो पर्वतीय समाज में सीधा सीधा असर गया, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका सीधा रुख उनका चला गया। दूसरा, आप बाजार के अंदर देखेंगे, देखो बाजार के अंदर अभी हम लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं से जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जी ने वो कांग्रेस को लड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं से वहां पर स्थिति बड़ी असमंजस में है कि वोट किसको करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जब पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए तो आधे से ज्यादा बाजार उनके स्वागत के लिए खड़ा था जी। ठीक, तो सारे लोग खड़े थे और व्यापार मंडल के महामंत्री और कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष और सचिव को लेकर भी खासा एक मामला गर्मा गया था, फ्लैक्सी लगाने को लेकर। अच्छा, उनमें और बाजार के भाजपा प्रत्याशी सोनू अनीजा में एक की फ्लैक्सी के ऊपर एक लग गई और वो खासा एक विवादित एक मामला हो गया था। लेकिन फिर आपस में भाजपा मेट्रो को सॉल्व करना जानती है चुनाव से पहले। मुख्यमंत्री के आने से बाजार की स्थिति क्लियर हो गई जी, क्योंकि आधे से मतलब लगभग बाजार पूरा ही था वहां पे जी। और वो वीडियो भी बना रहे थे उनके साथ, वो भी कर रहे थे, वार्ता भी कर रहे थे। तो बाजार का रुख अब हम कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया है। क्यों? और भाई अध्यक्ष अगर कांग्रेस में है तो दो उनके, मैं सुनिश्चित घोषणा कर दूं, वार्ड नंबर 32 भाजपा दोनों तरफ जीत रही है। दोनों तरफ जीत रही है, फाइनल है। ठीक है, 33 भी लमसम जीत रही है। 33 का तो मैं अभी मतलब वो तो हमने परसों घोषणा करी थी। 33 भी लमसम, 33 भी लमसम जीत रही है। हाँ, 33 का भी हमने कर दिया ना। मैं बताता हूँ 33 भी लमसम, 33 में जीत रहे वहां पर। और 33 में सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई ना, एक जैसे रेस में जैसे बहुत सारे लोग जीत रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की मार चल रही है, तो जो 3 पहाड़ी कैंडिडेट हो रखे हैं, जो पर्वतीय समाज के हमारे तीनों आपस में काट रहे हैं, और वो सेकंड वाले को पिछाड़ के फर्स्ट आने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपस में लड़ रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि सेकंड नंबर वाले को पिछाड़ के आप सेकंड ही आओगे, आपको फर्स्ट वाले को पिछाड़ के फर्स्ट आना पड़ेगा। वो तो जो वो तीनों एक ट्रैक पे दौड़ रहे हैं और अनिल रावत एक ट्रैक, अनिल चौहान एक ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। सुशील चौहान जो है वो उनसे तो फाइट ही नहीं कर रहा कोई। वो जो 3 पर्वतीय क्षेत्र के वो आपस में फाइट कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा तो है, वो आपस में एक दूसरे को पिछाड़ के सेकंड वाली पोजीशन पे आने की फाइट कर रहे हैं। 18 से है ना वहाँ पे जी, तो वोटों को जो है वो उसी में शेर मार रहे हैं। तो वहाँ तो 33 का भी फाइनल है। हाँ, वहाँ दिक्कत। देखिए एक चीज और निकल के आई है अभी जी, राजकुमार ठुकराल जैसे मुख्यमंत्री के साथ में कल रोड शो में उन्होंने भारी जनसलाब के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करी थी। भीड़ तो इकट्ठी करना जानते हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से जो रोड शो में जो भीड़ थी, आधी भीड़ राजकुमार ठुकराल ने करी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो हमने, आधी भीड़ बीजेपी की थी और आधी भीड़ जो है राजकुमार ठुकराल की अकेले थी। और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। मुख्यमंत्री का सकारात्मक रूप भी हमको देखने को मिला वहां पे। अब क्योंकि जो पार्षदों के चुनाव हैं, क्योंकि राजकुमार ठुकराल के द्वारा भी कई पार्षदों को आशीर्वाद दिया गया है। अब अगर राजकुमार सदी में अगर उतर जाते हैं जी, अपने समर्थकों के कन्वेंसिंग में अगर उतर जाते हैं, उस स्थिति में चुनाव परिणाम के जो हम अभी कह रहे थे कि ऐसे होगा, तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। परिवर्तन केवल एक ही नेता यहाँ ला सकता है, वो है राजकुमार ठुकराल। ऐसा क्या है राजकुमार ठुकराल में, राजनीति उससे बाहर ही नहीं आ पा रही है? कल इतना बड़ा बवाल शहर के अंदर हो गया था, लोगों को लगता था कि आज रामपुरा पलट जाएगा और विरोध में चले जाएगा, राजकुमार ठुकराल की आज राजनीति खत्म हो जाएगी। जबकि रात को मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा नेता, इवन नए वाले सीएम और पुराने वाले सीएम और मेयर, पुराने मेयर, सारे जो प्रत्याशी थे सब वहाँ पहुंचे। इवन तिलकराज बेहड़ जी वहाँ पहुंचे, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो मैं इस देखो रात को जो भीड़ थी जी, आधी भीड़ जितने भी थे वहां पर 1000-2000 आदमी, 1000 होगा, 500 होगा। जी, जो भी होता है, रात की भीड़ ज्यादा ही लगती है। आधे वहां के थे, आधे रामपुरा के नहीं थे। हाँ, मतलब अब यहाँ से बाहर से गए थे। अब गए थे भैया, वहां पर चलना है तो पार्टी बेस पे होता है। कहीं पर अगर हम सम्मेलन करते हैं, घाटी पारे में कोई सम्मेलन होता है रुद्रपुर के अंदर, तो देहरादून से भी लोग पहुंचते हैं, पहाड़ों से भी पहुंचते हैं, किच्छा वाले भी आते हैं। तो वो एक शक्ति प्रदर्शन होता है वो। तो वो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब जैसे हमने वहां पर जाके वो देखा था कि कुछ भी प्रभावित होने वाला है, क्योंकि उनके अंदर उनके डीएनए में है वो। राजकुमार ठुकराल डीएनए में है उनका। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो चलिए, डीएनए चेंज हो नहीं सकता। जी, और इसके अलावा कुछ खासा बस यही है, बाकी फिर हम हाजिर होंगे, दोबारा से हाजिर होंगे। शॉर्ट नोट में खत्म और अगली बार हो सकता है कि जैसे आज हमने 33 वार्ड की हमने घोषणा कर दी है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर है। और दूसरा कौन सा बताया था? वार्ड नंबर 32 है, 33 है, 32 और 33 दोनों। अच्छा, दोनों भाजपा के कोटे में जा रहे हैं। वार्ड नंबर अच्छा 32। हाँ, 32 का तो मैंने अपडेट नहीं है मेरे पास। 32 अपडेट है मेरा खुद का वार्ड है। हाँ, 33 की मेरे पास पूरी अपडेट है। ठीक है, 32 वहाँ जा रहे हैं। अब जो 3 पर्वतीय समाज के जो लोग खड़े हो रखे हैं, अलमारी, कोट और हाथ का पंजा, इन तीनों में आपस तीनों का अपना वर्जन भी लिया है। उसमें फाइट है कि सेकंड पोजीशन पे कौन आ पाता है। और सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन में खासा भी लंबा फर्क है। मौजूदा आज की स्थिति में बता रहा हूँ, कल को परिणाम बदल भी सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन और जो इंदिरा कॉलोनी वाला वार्ड है, वार्ड नंबर 36 शायद है वो, तो वहां से इंद्रजीत सिंह अभी बहुत लीड से आगे चल रहे हैं और खासी लीड बनाए हुए वहां पर से कुल मिला के। और मेरे ख्याल वार्ड नंबर 34 है वो, सॉरी, और 36 वार्ड नंबर है आपका घास मंडी का। घास मंडी के बाद आप जैसे 32 नंबर का है, आपका भी 32 में आता है। हाँ जी। और फौजी मटकोटा, भूरा रानी। हाँ, और भूरा रानी से जो सड़क आपके गांव को जाती है जी, मैं भी हाल ही में गया था। अब आप कह रहे हो बीजेपी का प्रत्याशी वहां पर जीतेगा, तो 32 नंबर का अगर भूरा रानी से अगर आपके वहां तक जाएंगे तो सड़क की स्थिति आपने देखी है? नहीं, आप शांति विहार वाली सड़क की बात कर रहे हो? नहीं, आपके वहां भी तो ऐसी है। अच्छा, वो हमारे यहाँ से जो प्रधानमंत्री योजना वाली सड़क बनी है उसमें तो खासा विवाद रहा है। वो 7 किलोमीटर की एक ऐसी सड़क बनी थी जो 7 दिन नहीं चली। 7वें दिन में टूट गई और आज तो उसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि फिर आप कैसे कहते हो कि वहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा? नहीं, जीत रहे ना। वो मैंने सर्वे किया है मैंने। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो एक धड़ा है पर्वतीय समाज का, 2900 वोट है। भाजपा का कोर वोट है। मतलब विकास से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? तो सड़क जीतने का एक वजह यह भी है कि पुराने प्रत्याशी से नाराजगी है, जो मौजूदा समय में मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे खासी नाराजगी है उनकी। ये भी देखो, ये बड़ी आपने अपडेट दी है। हाँ? ये बिल्कुल हकीकत कह रहे हो। देखो, रुद्रपुर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, हाँ, इन्हें विकास से मतलब नहीं है। हाँ? इन्हें स्मार्ट मीटर से मतलब नहीं है। हाँ? इन्हें कल्याणी नदी का जीर्णोद्धार होगा, इससे मतलब नहीं है। वो देखते हैं कि ये हम किसके साथ खड़े हैं। वो कहीं ना कहीं से बीजेपी के प्रति मोदी का, योगी का और इनका असर है। और जहाँ की एक चीज और है, अपडेट है, अब जो यूपी से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर विस्थापित जितने हैं, तो वो तो योगी को वोट दे रहे होते हैं। देखो, यूपी वालों के साथ दादी दिक्कत ये है कि यूपी ने एक लंबे अरसे से, बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस को कभी देखा ही नहीं है। या तो वो सपावादी हैं या फिर वो भाजपाई हैं। ठीक है। और मौजूदा समय में यूपी में जो आदित्य योगीनाथ जी का जो डंका बोल रहा है, उसमें यह है कि वो वहां भले जाए सपाई हो सकते हैं, यूपी में आते, वो रुद्रपुर आते ही भाजपाई हो जाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो रुद्रपुर के अंदर भाजपा वाले होते हैं, वहां समाजवादी वाले होते हैं। अभी हम लोग मुख्यमंत्री वहां से फुटबॉल मैदान से हम लोग आ रहे थे, आप भी थे साथ में शायद, तो आप भी, हाँ, तो वो जेसीबी मशीन देखी थी। वो जेसीबी मशीन में आगे बैठे हुए हैं और पूरी माला करके, तो वो कहीं ना कहीं से मोदी योगी समर्थक थे। जी। तो पूरी जेसीपी के संग आए थे, महिलाएं आई हुई थी और ढोल बजा रहे थे। और जेसीपी शायद वहां तक भी पहुंची नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं से वो योगी का ही तो फैक्टर है। जेसीपी तो सीधे वहां का है। बिल्कुल। तो यूपी वालों के अंदर कूट के भरा हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड में आते भाजपाई हो जाते हैं, यूपी में जाते हैं सपाई हो जाते हैं, या फिर वहां जाके आदित्य योगीनाथ के साथ हो जाते हैं। और जब यही बात, जेसीपी जो है कम से कम 1500 से 2000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आती है। मैं आपको बताता, वार्ड नंबर 32 में जो चल रहा है, वार्ड नंबर 32 में जो सबसे बड़ा जो धड़ा है, जो चुनावी माहौल के नतीजे तय करता है, हमारे भुर्रानी की बाहर वाली बस्ती, जो बिहारी बस्ती है। ठीक है। पिछले कुछ समय से उस बस्ती में वाद विवादों की संख्या कई गुना बढ़ गई। ठीक है। फिर अब मैं इसमें किसी के नाम लेके आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद से, जब से मीना शर्मा जी का चुनाव हुआ है, छठ घाट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है वहां पर। और छठ घाट का मुद्दा इतना विवादित रहा कि सामने वाली जमीन पे, जिस जमीन पे छठ घाट होना था, वो जमीन पर आज बाउंड्री खड़ी हो गई है। वो विवाद चलते चलते इस तरीके से आ गया है कि आज कहीं ना कहीं वो लोग भी मैनेजमेंट होने के नाम पे नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस के फेवर में नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं उस धड़े को ये मानता हूं कि भाजपा का कोर वोट है, मोदी जी का कोर वोट है। लेकिन उस धड़े पे मौजूदा समय में चाय का गिलास कितनी समीकरण अपने सधा लेता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि चाय के गिलास से छूटे हुए सारे वोट वहां से सारा भाजपा के खाते में जाने, तो भाजपा हर जगह सेन लगाती हुई दिख रही है मुझे वार्ड नंबर 32 में। इसलिए मैंने कहा था कि भाजपा के प्रत्याशी मौजूदा, ये आज के समीकरण है 17 तारीख तक के। देखो, भाजपा का एक तो बड़े काका भी कहीं बैठा था कोई शीर्ष वाले में, तो उनका सीधा से मेरे से सवाल था। एक तो उन्होंने पूरी आकलन वो किया, तो मैंने उनको बताया, और उन्होंने एक चीज पूछा
क्या कांग्रेस भी रोड शो करेगी? वैसे पूछा, मैंने कहा करेगी, लेकिन मैंने कहा जिस दिन चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा उससे पहले, मतलब 23 तारीख को उनका रोड शो होगा। तो वो बड़ा अच्छा महसूस करने लगे तो वो भी तैयारी करेंगे ना। मैं एक चीज पे आता हूँ, मैं फिर एक चीज पे आता हूँ। लोग मुझे आरोप लगा देते हैं इस मामले के लिए कि भाजपा को ये चाहिए कि वो चुनाव तक, अगले 3-4 दिन तक राजकुमार ठुकराल के हाथ में अपनी बागडोर थमा दे। ठीक है, भाजपा को चाहिए, लेकिन ये भाजपा कर नहीं पाएगी क्योंकि एक बड़ा धड़ा जो राजकुमार ठुकराल से नाराज चल रहा है, उनके गले का फांस बनता है और राजकुमार ठुकराल दिखाई दे रहा है। राजकुमार ठुकराल के बीजेपी के विरोधी गुट के साथ में बैठा। हाँ जी। और आज ही मैंने उनको अपडेट दी थी। मैंने कहा देखो स्थिति ठीक है, रामपुरा वाला मामला है जो भी है, अब वो तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं से एक पार्षदों को लेकर असमंजस की स्थिति है। तो मैंने कहा अगर तुम राजकुमार ठुकराल को अपने साथ शामिल करके कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार में चलते हो ना, तो फिर हवा चल जाएगी। मैंने कहा वहां कहीं ना कहीं लोगों के अंदर असमंजस है। ऐसी स्थिति में अगर मेरे सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरी ऐसी स्थिति में इस समय राजकुमार ठुकराल जो है भाजपा के लिए भी बिल्कुल सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो निकले जा रहा है ना, निकले जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में बात मानता हूं कि राजकुमार ठुकराल मौजूदा समय में गरीब बस्तियों में इतने बड़े ब्रांड हैं कि यहां पर किसी बड़े नेता को नहीं देखना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि राजकुमार ठुकराल गले में वो लगा के जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे चलते हुए दिखाई दे। वो जो टैलेंट है वो उनका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है मौजूदा समय में भाजपा। चलिए साथियों, लंबी बात हो गई है, कल फिर बैठते हैं और अब दिन बहुत कम बचे हुए हैं। और इसमें एक चीज और है, एक अपडेट और बता दो, क्योंकि अभी तक जो हमने पहले बताया था कि बराबर की टक्कर चल रही है कांग्रेस और बीजेपी में, कहीं ना कहीं से वास्तव में बराबर की टक्कर थी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के आने से देखो एक तो बाजार की स्थिति स्पष्ट हो गई कि बाजार जो है कहीं ना कहीं से बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है जी। और बाजार का रुख भी ये रहा है कि वो सत्ता पक्ष के साथ ही खड़ी होती है। अभी तक का इतिहास है बाजार का, तो वो सत्ता पक्ष के साथ में खड़ी है, तो वहां से स्थिति क्लियर हो गई। दूसरा जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने से यहाँ पर एक माहौल जो है बीजेपी में हुआ है, लेकिन अब अगर कांग्रेस का कोई इस टाइप की रैली या कोई बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, हो सकता है कोई दिल्ली से शीर्ष नेता आ जाए, तो माहौल जो है रुद्रपुर का जो है जैसे बाजार का भाव होता है, तो यहाँ का भाव आज बीजेपी अभी है, अभी हो सकता है परसों को फिर कोई और हो जाए। तो इतना बड़ा ब्रांड मुझे लगता है कि फिर इन्हें प्रियंका वाड्रा की ही यहाँ पर वही बात कर रहा हूँ मैं नाम लेके बताता हूँ। प्रियंका वाड्रा के बगैर फिर कांग्रेस के पास इतना बड़ा कोई चेहरा मुझे अभी तक लगता नहीं है ब्रांड इस तरीके का होता है। और मैंने एक चीज अभी मेरी कुछ दिन पहले एक बात हो रही थी, मैंने कहा था बजाय इसके कि सीएम साहब की इस तरह की रैली करवाने से बेहतर काम भाजपा ये कर सकती थी कि वो रेखा आर्या को अगर मैदान में उतार लेती तो शायद पहाड़ी बेल्ट बहुत हद तक मैनेज हो गया होता। देखो ये आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, रेखा आर्या जो है पहाड़ की महिलाओं का प्रतिबिंब है, वो पहाड़ की महिलाओं का प्रतिबिंब है। मैं इससे भी हटके उनको देखना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ इसको। देखिए मैं बताऊँ, अभी वो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ से खेल मंत्री है, ठीक है। जिस दिन उन्हें स्टेडियम जाना होता है उनकी फिजिकल मतलब उनका पहनावा बिल्कुल रहन सहन बिल्कुल वो खिलाड़ियों की तरह होता है, तो उससे खिलाड़ी भी इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन रेखा आर्या जी जब मंच पे संचालन करती है, जब वो पिछोड़ा पहाड़ी परिधान पहन के जब मंच जाके बोलती है, ठीक है, और जब उत्तराखंड के लिए उत्तराखंडी भाषा में कुछ बोल देती है, तो फिर वहां से वो मैनेजमेंट वो हो जाता है। और अगर ये ऐसा कर पाते तो शायद लेकिन बीजेपी को अगर वो है तो उनको बुलाना चाहिए। और पर्वती होता दिख नहीं रहा है अभी, पर्वती जो है मैं बता ना, पर्वती महिलाओं का प्रतिबिंब है वो। हाँ, हमारी संस्कृति का प्रतीक है वो। हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से वो मंच पर अपने को संचालित करती है, तो वो है हमारी संस्कृति का प्रतीक भी है, उनका प्रतिबिंब भी है। तो रेखा आर्या जो है ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड प्रचारक यहाँ की बन सकती थी, यहाँ की खासकर जहाँ पर पर्वती जैसे जो नीचे वाली बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी जो आने वाले समय में उनकी जरूरत पड़ने वाली है, आने वाले समय में उनकी जरूरत। हाँ, चलिए राजीव, खासी लंबी बात हो गई। तो साथियों, ये थे अवतार सिंह बिष्ट जी आज की चर्चा को लेकर, और कल फिर बैठते हैं एक बार और कल की फिर देखते हैं 24 घंटे में शहर के अंदर की हलचल क्या होनी चाहिए, क्या होती है, क्योंकि हर रात अब यूं कह दीजिए कत्ल की रात है, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि अब रात बड़ी, पूरा 23 तारीख को हम लोग जो अपडेट देके आएंगे वो अब रातें बड़ी होने वाली है। अब लोग दिन में सोया करेंगे और रात को जागा करेंगे। और चुनाव इसी तरीके से होते हैं, चुनाव में जो आंकड़े फिट होते हैं और चुनाव के जो गणितज्ञ लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो रात को ही घरों से बाहर निकलकर सारे समीकरण सेट करते हैं। और ऐसी स्थिति में देखना है कि अगले दिन 24 घंटे में बातें किस तरीके से क्या होनी चाहिए। धन्यवाद।